हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं केमिस्ट्री, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके 3 पार्ट आपने देख लिए। पार्ट नंबर 1, 2 और 3, और एक था जो मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज थी, उसको शॉर्टकट जो फॉर्म थे उसके थ्रू हमने पढ़ा था। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 4 है, दैट्स पार्ट नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। इस पार्ट में हम कंप्लीट ही कर लेंगे इस चैप्टर को, और अगर आपके जो डाउट्स रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उनके सॉल्यूशंस हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, या उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके पार्ट नंबर 4 में आए हुए हम। पार्ट नंबर 4 का जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, मेटलर्जी। जो आपका टॉपिक है क्या है, मेटलर्जी। अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सम मिनरल्स। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सम मिनरल्स। यानी कि सब मिनरल्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ मिनरल्स होते हैं जिनसे हमें मेटल मिलती है। तो क्या है ये प्रोसेस, थ्रू विच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स। ठीक है, तो क्या है मेटल, आपकी जो मेटलर्जी है वो प्रोसेस है जिसमें मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है कुछ मिनरल्स से। सब मिनरल्स से मेटल नहीं मिलती, कुछ मिनरल्स से आपको क्या मिलती है, मेटल मिलती है। तो उसके लिए हमें मिनरल्स पता होना चाहिए, मिनरल्स क्या होते हैं। अब हम मिनरल्स को देखें, मिनरल्स में बात करें तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। अब हमने मेटलर्जी देखी, मेटलर्जी क्या होता है, मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मिनरल्स। कुछ मिनरल्स से हमें क्या, मेटल्स मिलना, दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, तो अब मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स पढ़ेंगे। तो मिनरल्स क्या है हमारे, वो कंपाउंड होता है विच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज। तो ये क्या है, वो कंपाउंड है, दैट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, विच कंटेन metals with some impurities। तो क्या है ये, मिनरल्स कंपाउंड विच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज। जो आपकी मेटल होगी वो कुछ इम्प्योरिटीज के साथ होगी। जैसे इम्प्योरिटीज कौन कौन सी, लाइक सैंड है आपका, ठीक है, सैंड रेज जिसको बोलते हो आप, लाइक अ सैंड, रॉक्स, स्टोन, तो ये सब क्या है, मतलब कि हमारे मिनरल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कंटेन होता है मेटल विद सम इम्प्योरिटीज। जो आपकी मेटल है वो किसमें, इम्प्योरिटीज के साथ पाई जाती है। तो इम्प्योरिटीज क्या क्या पढ़ी हमने, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक, स्टोन, ये चीजें इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स के बाद हम, तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो कौन मतलब कि कैसे आप मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे, तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अब मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, एक बात ये भी देखो, मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं, अर्थ क्रस्ट पे। कहाँ पाए जाते हैं मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं आपको मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। और मिनरल्स होते क्या है, कंपाउंड विच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज। ठीक है, कंपाउंड विच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक, स्टोन। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो कहाँ से, मिनरल्स from which metals can be extracted। इसके लिए दो बातें होती है भाई, क्या, फर्स्ट क्या, चीपली, चीप यानी कि आपको सस्ती पड़े। ठीक है, वही काम
कैसे मिलेंगी? एक तो या तो वो सस्ती मिले चीपली, और सेकेंडली क्या, इजीली। चीपली मिले आपको और इजीली आसानी से मिल जाए, सस्ती मिले और आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या था, मिनरल्स का रोल था भाई। तो मिनरल्स क्या थे, कंपाउंड विच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक, स्टोन, ठीक है। अब क्या था, कहाँ मिलते हैं हमारे मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिनरल्स जो है फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, तो कैसे, एक चीपली सस्ती मिले और सेकंड इजीली आसानी से मिले, ठीक है। अब उसके बाद हम और के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और के बारे में पढ़ेंगे। और जिसको आयस को बोलते हो आप, मिनरल्स जिसको खनिज बोलते हो आप। आप और के बारे में पढ़े, और दैट इज आयस जिसको बोलोगे। तो और है ना, वो मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं। जो आपके और होंगे, अयस्क होंगे, वो क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं। तो और मिनरल्स ही होते हैं, बट और वो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच, और कौन से मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल कैन बी extracted, metal can be extracted, कैसे एक्सट्रैक्ट हो, फर्स्ट इजीली, चीपली यानी कि सस्ती मिले आपको, सेकंड क्या है, इजीली आसानी से मिले, ठीक है। तो जो और है आपके, वो क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू, कैसे, चीपली और इजीली, सस्ती मिले और कैसे, आसानी से मिल जाए। तो ये प्रोसेस होती है आपकी, जिसे क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होती है भाई, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। तो अब हमने मिनरल्स पढ़े, मिनरल्स में क्या पढ़ा आपने, वो कंपाउंड्स थे, ठीक है। मिनरल्स के बारे में क्या पढ़ा था, तो मिनरल्स क्या थे आपके, कंपाउंड थे मिनरल्स, कंपाउंड जो कंटेन करता है मेटल विद सम इम्प्योरिटीज, ठीक है। मेटल के साथ इम्प्योरिटीज आती है, जिसे गैंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, सैंड है, स्टोन है, ठीक है। वो चीजें हमारी वो इम्प्योरिटी होती है। उसके बाद आपने और पढ़ा, और क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन कौन से मिनरल्स होते हैं, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैसे मिले मेटल आपको, चीपली सस्ती मिले, और सेकेंडली इजीली यानी कि आसानी से मिले, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसके स्टेप्स हैं। मेटलर्जी जो है, उससे आपको मेटल को, मतलब कि आपको मिनरल से मेटल को ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो उसके 5 स्टेप है, कौन कौन से, 5 स्टेप है यहाँ पे, 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यानी कि ये किस चीज के स्टेप है, मेटल को ऑब्टेन करने के, ठीक है। मेटल को ऑब्टेन करने के 5 स्टेप हैं। फर्स्ट है क्रशिंग ऑफ ओर, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्टली जो आपका है, दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर। तो 5 स्टेप है। फर्स्ट कौन सा है, क्रशिंग ऑफ ओर, क्रशिंग ऑफ ओर, क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग का ओर का मतलब क्या होता है, जो आपके जो ओर हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ लेना, ठीक है, क्रश कर लेना उनको। क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग बोलते हैं इसको। छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेना, हम ओर को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे उसके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था क्रशिंग ऑफ ओर। सेकंड है आपका, सेकंड स्टेप क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन। सेकंड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है, पहले तो हमने क्या किया, ओर को छोटे छोटे पार्ट्स में
कन्वर्ट किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको ये इनिशियल प्योरिफिकेशन होती है, मतलब क्या होगा कि साफ करना, ठीक है, और को साफ करना, जैसे उसके ऊपर धूल है तो उसको झाड़ लेना, ठीक है, मतलब जो इनिशियली हम सफाई करते हैं वो क्या होती है, कंसंट्रेशन यानी झाड़ना पोंछना। तो कंसंट्रेशन ऑफ और यानी कि और को झाड़ना पोंछना। देन थर्ड जो आपका फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग ऑफ और, सेकंड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ और, जो थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ और। थर्ड स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ और। थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ और का कन्वर्जन किसमें, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है, और को किसमें कन्वर्जन, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो आपको और मिल गया, और को पहले क्या किया, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, उसके बाद उसकी इनिशियली जो सफाई होती है उसको झाड़ना पोंछना वो किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ और, यानी कि किसमें कन्वर्जन किया, और का मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल ऑक्साइड में आपको और मिल जाएगा, अब क्या करना पड़ेगा, मेटल चाहिए ना हमें, तो लास्ट में चाहिए क्या है, हमें मेटल चाहिए। अब उसका साथ में क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया। अब फोर्थ स्टेप होगा आपका, फोर्थ स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिमूवल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल, किसका रिमूवल, ऑक्सीजन का। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आपका जो रिडक्शन है उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे, ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद क्या मिलेगा आपको, मेटल मिल जाएगा। चाहिए क्या हमें, मेटल ही चाहिए ना, मेटल ही लेने के लिए मतलब कि ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने और से मेटल मिलेगी ना, तो और को पहले स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको झाड़ा पोंछा, उसके बाद उसका कन्वर्जन कर दिया मेटल और में। अब हमें लास्ट में चाहिए क्या था, मेटल चाहिए था। अब ऑक्साइड को हटाएंगे तो रिडक्शन ऑफ मेटल क्या, मेटल ऑक्साइड का। तो यहाँ से रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को। जो फिफ्थ स्टेप होएगा आपका दैट इज रिफाइनिंग। फिफ्थ स्टेप है रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन। रिफाइनिंग या फिर उसको क्या बोलोगे, प्योरिफिकेशन। रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन, ये लास्ट स्टेप में आपको क्या है, प्योर मेटल मिल जाएगी। क्या मिलेगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। लास्ट स्टेप में आपको हमें चाहिए क्या था, प्योर मेटल ही चाहिए थी, ठीक है। पहले हमने क्रशिंग ऑफ ओर किया, यानी कि ओर को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, ओर को झाड़ा पोंछा, देन क्या किया, कन्वर्जन ऑफ ओर यानी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल किया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या कर दिया, ये हमने प्योरीफाई कर दिया। इसमें आपको बिल्कुल क्या मिलेगी, प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिलेगी, प्योर मेटल लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये स्टेप थे भाई जो हमने फॉलो करने हैं 5 स्टेप, उसके बाद आपको मेटल मिलेगी, ठीक है। अब इन एक एक स्टेप करके हम उन चीजों को देखेंगे। चलो अब फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम, दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर। जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। सिंपल है, क्रशिंग ऑफ ओर अभी बताया था हमने। ओर को क्या करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ले लेना है, तोड़ लेना है स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। तो बड़े बड़े जो वो होते हैं उनके थ्रू इस चीज़ को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ओर को कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में लेना, ओर को कन्वर्ट करना स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में और को वो कर देंगे, ठीक है, कन्वर्जन कर देंगे। सेकंड जो पॉइंट होगा आपका वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट में तो बताइए और को क्या है, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। जो आपका सेकंड पार्ट है,
सेकंड जो है स्टेप है, सॉरी दैट इज फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ फोर था सेकंड स्टेप आपका, दैट इज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ फोर। कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है। और की कंसंट्रेशन हमने देखा, बताया था कि जो इनिशियली सफाई होती है और की, ठीक है, वो शुरू में झाड़ना पोछा, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो बताती हूँ अभी, ग्रेविटी सिपरेशन। फर्स्ट जो मेथड होगा दैट इज ग्रेविटी सिपरेशन। ग्रेविटी सिपरेशन, यहाँ पे चलना क्या है? और इम्प्योरिटीज, क्योंकि और तो है साथ में, उसके साथ में क्या है? इम्प्योरिटीज है, ठीक है। और इम्प्योरिटीज है आपकी। ग्रेविटी सिपरेशन का मतलब ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी क्या होती है? एक चीज हमने यहाँ पे और को या इम्प्योरिटीज दोनों चीज लेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक तो मतलब कि आपका क्या है, लाइट वेट में होनी चाहिए और दूसरी हाई वेट में सॉरी, ठीक है। यानी कि एक हैवी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। मान लो आपने और को हैवी मान लिया, ठीक है, और को हमने हैवी मान लिया, तो इम्प्योरिटीज आपकी कैसी होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके जो मेथड है वो काम करेगा। और कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। इम्प्योरिटीज कैसी होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन में लेंगे हम, देखो क्या है, शुरू में हमने और इम्प्योरिटीज ली, और प्लस इम्प्योरिटीज, ठीक है। ग्रेविटी सिपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने क्या लिया? और इम्प्योरिटीज ली, और इम्प्योरिटीज ली। वाटर फ्लो करेंगे, ठीक है, पानी जो है पाइप के थ्रू या फिर मतलब कि प्रेशर के थ्रू यहाँ पे पानी क्या करेंगे? पानी मतलब कि आएगा यहाँ पे। तो जो हैवी चीज है, हैवी चीज तो पानी से नहीं होगी, लेकिन जो लाइट वेट है वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। जो आपका और है वो इधर उधर ऐसे इनमें फंस जाएगा, ठीक है, रह जाएगा, क्योंकि हैवी है, नीचे नहीं जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज है वो आपकी क्या हो जाएगी? आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे मतलब कि लिया और इम्प्योरिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, दोनों को इकट्ठा लिया। फिर हमने यहाँ पे पानी के थ्रू फ्लो जो है, पानी का फ्लो, उसके थ्रू जो लाइट वेट था वो नीचे आ जाता है, और जो हैवी है वो क्या है? इन्हीं में यहीं पे कहीं फंस जाएगा और यहीं पे रह जाएगा आपका, ठीक है। क्यों लिया? क्योंकि एक चीज हैवी थी, दूसरी लाइट थी, और आपका हैवी था इसी वजह से अंदर रह गया, ठीक है। और इम्प्योरिटीज आपकी लाइट थी, वो क्या होगी? नीचे आ गई, ठीक है। तो ये क्या था आपका? ग्रेविटी सिपरेशन। ग्रेविटी के थ्रू हमने क्या किया? और इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि एक लाइट और दूसरा क्या है? हैवी होना चाहिए। सेकंड जो है इसका मेथड, फर्स्ट स्टेप हमने क्या, फर्स्ट में क्या किया? क्रशिंग ऑफ और किया, और को स्मॉल पार्ट्स में। सेकंड क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ और, जिसका फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा। फर्स्ट में क्या किया हमने? ग्रेविटी सिपरेशन जो मेथड है वो यूज किया। सेकंड में क्या करोगे आप? मैग्नेटिक सिपरेशन। मैग्नेटिक सिपरेशन नाम से ही पता लग रहा है, मैग्नेटिक यानी कि एक चीज मैग्नेट होगी, ठीक है। मैग्नेटिक सिपरेशन यानी कि एक चीज क्या होगी आपकी? मैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक यानी कि चुंबक। मैग्नेट पता है आपको, या तो और चुंबक होगा या फिर इम्प्योरिटी चुंबक होगी। एक चीज को आप चुंबक लोगे, ठीक है, एक चीज को आपको क्या लेना पड़ेगा? मैग्नेट लेना पड़ेगा। और को लो या इम्प्योरिटीज को लो। तो सपोज करो आपने और को क्या ले लिया? मैग्नेट, यानी कि आयरन। और आपने क्या ले लिया? आयरन ले लिया, ठीक है। अब और मैग्नेट हो गया, और ये क्या है? ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट नहीं है। और मैग्नेटिक सिपरेशन में क्या होगा? देखो आयरन लिया हमने, ये आयरन क्या है? लोहा, आपको पता है। ये मैग्नेट अपनी तरफ इसको खींचता है, ठीक है।
तो यहाँ से हमने क्या किया, मैग्नेट और जो आपका और प्लस इम्प्योरिटी ऐड की। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हील्स बना दो आप। ठीक है, बेल्ट, ठीक है बेल्ट है ये आपकी, ये क्या है, मैग्नेट से बनी हुई है, ये क्या है, मैग्नेट से बनी हुई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, और इम्प्योरिटीज दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद ये क्या करेंगे, ऐसे इस फॉर्म में आएंगे, लेकिन यहाँ से जब ये चलेंगे, ठीक है यहाँ से चलेंगे इसके पास आएंगे, तो ये क्या है, मैग्नेट है ये। तो जो आयरन आएगा, और आपका आयरन बताया ना मैंने, आयरन आएगा वो तो इसके साथ चिपक जाएगा, और इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज आपकी नीचे आ जाएगी, और जो आपका और है वो यहीं पे क्या हो जाएगा, इसी के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये घूम रही है बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट, ये जो व्हील्स हैं आपके, ये दोनों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये मैग्नेट का, ये नहीं है मैग्नेट का। तो यहाँ से दोनों और इम्प्योरिटीज को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, जो आपका और है, और क्या है, आयरन है, तो आपको पता। थर्ड स्टेप क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब होता है झाग। ठीक है, फ्रोथ क्या होता है, झाग। थर्ड स्टेप क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ क्या होता है, झाग। क्या होता है फ्रोथ, झाग। ठीक है, तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन, इससे पहले हमने मैग्नेटिक सेपरेशन कर लिया, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लिया, और पहले हमारा क्या हुआ था, मैग्नेटिक सेपरेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग बनना। ठीक है, झाग का जो है, हमारे झाग हैं वो फ्रोथ होते हैं। तो हमने यहाँ पे लेना है, देखो ऑयल और वाटर। ठीक है, ऑयल और वाटर, यानी कि हम एक यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक लेंगे। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का आपको पता ही है, एक पानी से प्यार करता है और दूसरा पानी से दूर भागता है। ठीक है, ऑयल हमने यहाँ पे मान लो और ले लिया, और जो वाटर है हमने वो क्या ले ली, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो वाटर हमने यहाँ पे क्या ले ली, इम्प्योरिटीज। एक हाइड्रोफिलिक है, दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक है, दूसरा क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक है वो क्या है, वो क्या है, ऑयल। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो पानी से दूर भागता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है, यानी कि पानी से जो लव करता है, अटैच हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, ये पानी से क्या होता है, डरता है, दूर भागता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑयल और जो है आपका, ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो फ्रोथ थे जो हमारे झाग थे, पानी और क्या है, जो वाटर है ऑयल का, यानी कि ऑयल हम किसकी फॉर्म में, और जो वाटर है इम्प्योरिटीज की फॉर्म में है। जब हमने क्या किया, इसको शेक किया, हिलाया इसको अच्छे से, हिलाने के बाद क्या होगा, जो आपका ऑयल है, ऑयल क्या होता है, हल्का होता है, पानी क्या होता है, भारी होता है। तो ऑयल है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, झाग बन जाएगा, और जो पानी है वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा इम्प्योरिटीज पे। तो जो इम्प्योरिटीज है आपकी वो नीचे रह जाएंगी, और झाग बन के कौन आएगा ऊपर, और आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस चीज को हम, इम्प्योरिटीज हैं वो ऐसे कैसे रह जाएंगी आपकी। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज है वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, और जो ऑयल है वो ऊपर रह जाता है। ऐसे आप इन चीजों को क्या कर लेते हो, सेपरेट कर लेते हो। दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या किया, हमने लिया ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन, उस चीज को शेक किया, हिलाया, हिलाने के बाद ऑयल क्या था यहाँ पे हमारा, और था। ठीक है, और वाटर क्या था, हमारी इम्प्योरिटीज थी। अब हमने इसको जोर से शेक किया, शेक करने के बाद क्या होगा, जो ऑयल है वो ऊपर चला जाएगा, और इम्प्योरिटीज है वो वाटर बताया हमने, इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको इम्प्योरिटीज मिल जाएंगी और मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या था, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपका, दैट इज फोर्थ जो है प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस क्या है, फोर्थ जो मेथड है
फोर्थ मेथड है आपका, वो क्या होता है, केमिकल मेथड या फिर लीचिंग बोलते हैं उसको। क्या? केमिकल मेथड, केमिकल मेथड और लीचिंग। केमिकल मेथड और क्या? लीचिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? केमिकल मेथड और लीचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जो सॉल्वेंट होता है ना आपका, इसमें हम एक सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे। वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक भी ले सकते हो यानी कि अम्ल भी ले सकते हो और बेसिक भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे इसमें जो डालेंगे ना हम सॉल्वेंट में, सोलेबल होगा, जो और होगा आपका वो क्या होगा? सोलेबल होगा। हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे जो और होगा ना वो क्या होगा? सोलेबल। सोलेबल क्या होता है? वाटर के अंदर। सोलेबल यानी कि वाटर के अंदर मिक्स हो जाना, और इनसोलेबल क्या होगी? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या होंगी आपकी? इनसोलेबल, यानी कि जो मिक्सअप नहीं होती, इनसोलेबल होती है, घुलती नहीं है वाटर के अंदर। और क्या होता है आपका? सोलेबल होता है, जो कि मिक्सअप हो जाता है। और इम्प्योरिटीज क्या होती है यहाँ पे? इनसोलेबल होती है। ठीक है, तो हमने सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट एसिडिक बेसिक आप कोई भी ले सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, और जो आपकी इम्प्योरिटीज है दोनों को मिक्सअप कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब जो आपको और था वो सोलेबल हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है? इनसोलेबल रहेंगी। वो तो वाटर के साथ मिक्सअप हो गया, जो सॉल्वेंट था आपका एसिडिक बेसिक जो भी था, सॉल्वेंट के साथ क्या हो गया? ये सोलेबल हो गया, घुल गया। और जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या रहेगी? इनसोलेबल रहेगी, यानी कि नीचे रहेगी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? बॉटम में रह जाएंगी इम्प्योरिटीज। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिल्टर पेपर हम यूज करेंगे। फिल्टर पेपर के थ्रू, अब जब आप फिल्टर पेपर से इसको छानोगे, फिल्टर करोगे, तो क्या है, जो इम्प्योरिटीज थी, क्योंकि और तो क्या हो गया? सोलेबल हो रखा है, वो तो घुला हुआ है। इम्प्योरिटीज क्या होंगी आपकी? इनसोलेबल है, जो कि क्या है? ऊपर उसमें फिल्टर पेपर में रह जाएंगी। तो ये था आपका फोर्थ जो है हमारा मेथड, दैट इज केमिकल मेथड। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? लीचिंग बोल देते हैं। तो क्या लिया हमने यहाँ पे? सॉल्वेंट लिया, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? बेसिक ऑक्साइड में। तो इसमें क्या था भाई? कन्वर्जन ऑफ मेटल, ये और के भी दो तरीके हैं, टू टाइप्स है। मतलब कैसे? एक तो रोस्टिंग, एक तो क्या? रोस्टिंग, और दूसरा क्या है? कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। स्टिंग यानी कि यहाँ पे क्या होगा? सल्फाइड, सल्फाइड और, ठीक है, स्टिंग यानी कि सल्फाइड और कैल्सिनेशन, कैल यानी कि कार्बोनेट और, कार्बोनेट और। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो, अगर मान लो हमने जिंक लिया, जिंक सल्फाइड था, सपोज करो हमने लिया जिंक, ये क्या होता है? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? हीटिंग। ठीक है, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो इसको तुम सीधा हीट करोगे, तो इसको तुम डायरेक्ट क्या दोगे? हीटिंग दोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें सीधा अलग ही मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर पहले ना है ऑक्सीजन, तो इसके अंदर पहले ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी वजह से होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है? जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग, स्टिंग, सल्फाइड और, कैल्सिनेशन, कैल कार्बोनेट और। ठीक है, प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन की और एब्सेंस में होता है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये क्या था आपका? कन्वर्जन ऑफ और मेटल ऑक्साइड का। दोनों को काम क्या है? और को मेटल, और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अगर काम देखें कैल्सिनेशन का भी, रोस्टिंग का भी, क्या है? और को किसमें? ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अब आपका फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ, क्या है आपका फोर्थ स्टेप? आपने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल
ऑक्साइड, ठीक है। रिडक्शन हमने पीछे भी पढ़ा था, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिया, तो अगर यहाँ पे मैं कार्बन ले लेती हूँ साथ में, दैट इज कोक, ये क्या है हमारा कोक, ठीक है। हमने ये लिया, इसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये खींच लेता है। कोक क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने के बाद आपको ये क्या देगा, खींचने के बाद आपको ये क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस साथ में क्या, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रिमूवल एजेंट होते हैं कार्बन को हटाने के। यहाँ पे हमने कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन यानी कि कोक लिया, या फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, इनका काम क्या होता है, ये हमारे रिमूवल एजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका भी काम क्या होता है, ऑक्सीजन को खींचना, ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, ऑक्सीजन को खींचना। तो आपको देगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस साथ में क्या है, कॉपर, ठीक है, ये देगा। इसका भी काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खींचना, खींचने का, ठीक है, हटाने का। अब हमने लिया जैसे कॉपर ऑक्साइड ही ले लिया, मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसके साथ हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन दैट इज H2, तो ये क्या देगा आपको, वाटर देगा, और साथ में क्या है, कॉपर, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रिमूवल एजेंट, ठीक है, जो रिमूवल एजेंट यानी कि रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, अपनी तरफ खींच लेते हैं। कौन कौन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे रिमूवल एजेंट होते हैं ये। अब जो आपका स्टेप्स, ये जो फोर्थ स्टेप था, फोर्थ स्टेप रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड क्लियर हुआ, यानी कि रिमूव करना, किसको, किसको रिमूव करना, ऑक्सीजन को। कौन कौन करेगा, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब जो आपका स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर जो 5 था दैट इज रिफाइनिंग, स्टेप नंबर 5 रिफाइनिंग, रिफाइनिंग या फिर उसको आप क्या बोलते हो, तो प्योरिफिकेशन। किसका प्योरिफिकेशन कर रहे हो, किसको प्योरीफाई कर रहे हो आप, मेटल को। यहाँ पे जो आपको मेटल मिलेगी वो 99.9% क्या होगी, प्योर होगी, ठीक है। जो मेटल होगी ये आपको क्या है, यहाँ पे प्योर मेटल मिलेगी 99.9%, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल होता है इसमें। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, मतलब कि रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या लिया यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, वन साइड यहाँ पे हमारी क्या है, कैथोड है, एक साइड हमारी क्या है, एनोड है, ठीक है। एनोड क्या होती है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है एनोड। एनोड पे हमने मान लिया इम्प्योर मेटल है हमारी, ठीक है, एनोड पे हमारी क्या है, इम्प्योर मेटल है, ठीक है। कैथोड है, कैथोड क्या है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कैथोड। इस पे हमने मान लिया हमारी क्या है, पॉजिटिव है ये, तो यहाँ पे क्या है, प्योर मेटल है, क्या है यहाँ पे हमारी प्योर मेटल है, ठीक है। यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप लगा रखी है साथ में, थिन स्ट्रिप है। पॉजिटिव कैथोड, एनोड पे इम्प्योर मेटल है, कैथोड पे क्या हमारी प्योर मेटल है। और सॉल्यूशन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो सेम सॉल्ट जिसकी रिफाइनिंग हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा ना वो उसी सॉल्ट का होना चाहिए जिसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेम सॉल्ट का होना चाहिए, ये सेम सॉल्ट का होगा हमारा, ठीक है। तो एनोड से इम्प्योर जो मेटल है ना, एनोड से इम्प्योर मेटल होगी वो टूट टूट के कहाँ पे, प्योर मेटल तो डिपॉजिट हो जाएगी, इसके पास जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी, बॉटम पे बैठ जाएंगी। तो जो प्योर मेटल है आपकी वो क्या होगी, टूट टूट के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, और बाकी जो इम्प्योर मेटल है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको मतलब कि प्योर मेटल क्या है, नीचे आ जाएगी, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, और जो एनोड पे है ना जो इम्प्योरिटीज वो 2 टाइप की होगी, कौन कौन सी, सोलेबल और इनसोलेबल, ठीक है। सोलेबल तो सॉल्यूशन में मिल जाएगी, और इनसोलेबल जो आपकी वो क्या हो जाएगी, कोलेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जो है यहाँ से निकलेगी टूट टूट के,
प्योर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, और इम्प्योर मेटल है वो भी 2 टाइप की होगी, सोलेबल और इनसोलेबल। एक तो मिक्सिंग हो जाएगी, सोलेबल घुल जाएगी, और इनसोलेबल क्या है, नीचे रह जाएगी। इस तरह से तुम्हें क्या है, प्योर मेटल मिल जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या था, रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन। हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसी मतलब सॉल्ट का लिया, सेम सॉल्ट का लिया, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्या है यहाँ पे, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज पता है। एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल लिया, इम्प्योरिटीज, और कैथोड पे क्या लिया, प्योर मेटल लिया। तो यहाँ से ये क्या करेगी, टूट टूट के इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, और जो बाकी है हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी, बॉटम में आ जाएगी। ठीक है, ये डीसी करंट के थ्रू होता है, दैट इज डीसी, डायरेक्ट करंट के थ्रू, मतलब हम कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये था भैया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोई भी अगर मतलब आपको डाउट है या प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।